ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनुजन का सादर नमस्कार। आज हम एक ऐसी मांग की बात कर रहे हैं जो सबको आश्चर्यचकित करने वाली होगी। भाजपा में कार्यकर्ताओं के लिए संगठन में आरक्षण की मांग की गई है और ये गुजरात से शुरू हुई है कि गुजरात भाजपा में आरक्षण लागू किया जाए पार्टी के अंदर। इसके लिए एक पत्र सूरत से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को लिखा गया है। उस पत्र में कहा गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लाकर उन्हें महत्वपूर्ण संगठन के पद भी दिए जा रहे हैं और संवैधानिक पदों पर उनकी नियुक्तियां भी हो रही हैं, उन्हें विधायक सांसद भी बनाया जा रहा है, राज्यसभा भेजा जा रहा है, जिसके कारण पार्टी में जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम कर रहे थे, जो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता थे, उनकी उपेक्षा हो रही है और धीरे धीरे भाजपा संगठन में पूरी तरह से कांग्रेसियों का कब्जा होता जा रहा है। तो इससे बचने के लिए और जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी अपने लिए अब आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि कुछ पद हम लोगों के लिए भी सुरक्षित रखे जाएं, ताकि हम जीवन भर केवल पार्टी दफ्तर में कुर्सी बिछाने का काम या केवल सेवा करने का काम ना करके हमें भी पद आरक्षित किए जाएं। तो प्रदेशाध्यक्ष को लिखा हुआ यह पत्र बड़ी तेजी के साथ गुजरात में वायरल हो रहा है। अभी तक भारत में किसी राजनीतिक दल में इस तरीके की मांग नहीं उठी थी जो गुजरात भाजपा से अब कार्यकर्ताओं की उठ रही है। कहा गया है कि भाजपा के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो जिनके माँ बाप भी काम कर रहे थे, अब उनके बच्चे भी काम करने लगे हैं और लगातार कई दशकों से वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा पार्टी के अंदर हो रही है। तो मांग की गई है कि 14% आरक्षण ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए रखा जाए जो कई दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और कभी भी वो भाजपा छोड़कर अन्य कहीं जगह पे नहीं गए हैं और भाजपा की ही सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए 14% पद पार्टी में आरक्षित किए जाएं। पत्र में यह भी लिखा गया है कि 40% पद जो हैं वो जो कांग्रेस से नेता आ रहे हैं या बाहर की पार्टियों से जो नेता यदि लाए जा रहे हैं वो उनके लिए सुरक्षित कर दिए जाएं। बाकी पद जो हैं वो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कहीं ना कहीं से मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। तो पिछले 30 वर्षों में जिस तेजी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी में आके अपनी जगह बना रहे हैं और भाजपा के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो लगातार उपेक्षित होते जा रहे हैं, उससे भाजपा में नाराजगी गुजरात में बढ़ती चली जा रही है। उसी में ये मांग की गई है कि 30% पद ऐसे भाजपा के नेताओं को दिए जाएं जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हों, जो रियल एस्टेट में कारोबारी हों, जो माफिया का धंधा करते हों, जो अवैध शराब का विक्रय करते हों, और पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि वो धन भी जुटा पाएं और चुनाव भी जिता पाएं। ऐसे लोगों के लिए 30% पद आरक्षित कर देने चाहिए। तो 40% पद कांग्रेसियों को और 30% पदों की जो आरक्षण की महिमा होगी कि वो जो पार्टी को चुनाव भी जिता सके और धन भी जुटा सके, उनके लिए 30% पद आरक्षित रखे जाएं और 16% पद ऐसे लोगों को दिए जाएं जो सामान्य तौर पर गरीब हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्थितियां उनकी नहीं हैं और लेकिन वो पार्टी में पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, तो 16% पद उनको दिए जाएं। तो यह मांग आरक्षण की गुजरात से उठी है। अब
अब भाजपा मुक्त मतलब कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी, अब भाजपा युक्त कांग्रेस युक्त भाजपा की बात होने लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी मांग, आरक्षण की मांग गुजरात से उठी और ये जो पत्र भेजा गया प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब को, ये बड़ी तेजी के साथ गुजरात में वायरल हो रहा है, गुजरात और अन्य जगह भी। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बदल रहा है, हर राज्य में अन्य दलों के लोग आकर भाजपा में प्रवेश ले रहे हैं और भाजपा में उन्हें टिकट भी दी जा रही है, पद भी दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अभी यही हुआ कि अजित पवार साहब को भ्रष्टाचार के आरोप में लाया गया और लाने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। कहाँ उनको जेल भेजने की बात हो रही थी और कहाँ वो आज महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना से आए, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है, जिसके कई पीढ़ी मतलब भाजपा से जुड़ी रही है, दूसरी या तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, उनका कहना यह है कि जब हम लोगों को केवल दरी बिछाने के लिए और पार्टी में नारे लगाने के लिए ही तो काम नहीं है, हमें भी कुछ पद आरक्षित कर दिए जाए, ये मांग गुजरात से उठ रही है। बहरहाल ये तो राजनीतिक दलों का अपना खेल है, कार्यकर्ताओं की अपनी वेदना है, लेकिन अब ये वेदना जिस तरीके से अन्य दलों के लोग आके भाजपा में प्रवेश ले रहे हैं और भाजपा का जो मूल स्वरूप है, मूल विचारधारा है, वो लुप्त होती जा रही है। तो अब भाजपा संगठन का कार्यकर्ता भी बड़ा मुखर होके अपने एक तो इसका विरोध करने लगा है और अपने लिए सुरक्षा की मांग करने लगा है। यह आरक्षण का पत्र जो है वो इस बात का द्योतक है। बहरहाल ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का आंतरिक मामला है। राजनीति में ये सारी बातें चलती रहती हैं, समय समय पे क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में यदि खुद के को बचाने के लिए, जैसे आदिवासी अभी बोलते हैं कि हमारी अल्पसंख्यक हो गए हैं, हमें बचाए रखने के लिए ये सुविधा चाहिए, ये आरक्षण चाहिए, अब वैसे आरक्षण यदि भाजपा संगठन में मांगा जाने लगा है तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सोचनीय स्थिति है। इसमें सोचना पड़ेगा कि हम राजनीतिक शुचिता को और विचारधारा को भी सुरक्षित रखते हुए यदि पार्टी को आगे बढ़ा पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इस अंधी दौड़ में, जल्दी सफलता पाने की दौड़ में ऐसा ना हो कि भाजपा संगठन में ही कहीं ना कहीं विद्रोह की स्थितियां बनने लगे। नमस्कार।